हेलो एवरीवन, दिस इज इंदु। वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं इधर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट मैनिफेस्टेशन के ऊपर। अगर आप लोग इस विषय के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो मेन विषय है उस विषय के ऊपर बात कर लेते हैं। आज का जो मेन विषय है वो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप पे स्ट्रगल फेस करते हैं या अपने लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, उसके लाइफ में मैरिज होते होते नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है, या तो बात ही नहीं बन रहा है, या तो मैरिज हो ही नहीं रहा है, या तो बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिसका मैरिज मतलब तय हो चुका है, सब कुछ फिक्स्ड हो चुका है, उसके बाद टूट जा रहा है या टूट गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लेकिन उसके लाइफ में वो भी नहीं हो पा रहा है, या तो पार्टनर नहीं एग्री कर रहा है, या तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप में वो बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप पे बहुत सारे केओस क्रिएट हो चुका है। या अगर आप मैरिड हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मैरिड है यार, उसका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ चलते रहता है, या उस मैरिड लाइफ में कोई प्यार स्पार्क कुछ भी चीज नहीं है, वो समर्पण नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना होता है इसीलिए रह रहे हैं, ऐसा कुछ उन लोगों के बीच बॉन्डिंग नहीं है। तो इस मंत्र को मैं जो मंत्र को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है माता पार्वती की स्वयंवर मंत्र, जो माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ के लिए किया था। तो आप सोच ही सकते हो, माता पार्वती के स्वयंवर मंत्र है। इस दुनिया में एक ही ऐसा मंत्र है जो मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकता है, मैरिज में रिलेशनशिप पे वो चीज, उस पार को खुशियाँ, वो सब कुछ जो एक रिलेशनशिप पे होना चाहिए उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो मात्र यही एक मंत्र है जो आप करके आपके मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या आपके मैरिज लाइफ को सही कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आपको मिलेगा, जो आप चांट करके आपके लाइफ में रिलेशनशिप को, प्यार को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली ये मंत्र वही मंत्र है जो इसके माध्यम से पार्टनर के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या आपके लाइफ में मैरिज नहीं हो पा रहा है, कोई भी कारणवश आप सिंगल ही हो लेकिन आप चाहते हो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपका सोलमेट हो, जो इसके साथ आपका मैरिज होना चाहिए, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आए, तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। या आपके मैरिज लाइफ में कोई भी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस चल रहा है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इस मंत्र के माध्यम से। ये मंत्र है जिसके माध्यम से आप ये मैरिज के जो भी रिलेटेड चीज है, रिलेशनशिप के रिलेटेड जो भी चीज है, उसको, इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। इस मंत्र को मैं देने से पहले कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आप इस मंत्र को उठा रहे हो या करना स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आप संकल्प लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी मंत्र हम उठाते हैं या जाप करना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हमारा जो इंटेंशन है, जो भी हमारा कामना है, उस चीज के लिए हमें संकल्प लेना या भगवान के पास जाके उस चीज को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए संकल्प लेना, संकल्प कैसे लिया जाता है मैं अपने पिछले वाले बहुत सारे वीडियो में बता रखे हैं, आप जाकर वो भी देख सकते हो। या आप अगर आपको नहीं पता, आप जानना चाहते हो, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आगे गाइड कर दूंगी। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। कितने दिन के लिए कर रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो, वो बोलना संकल्प में बहुत जरूरी है। चाहे तो आप 21 दिन के लिए या 41 डेज के लिए कर रहे हो, कितने माला कर सकते हो वो भी बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जितना करोगे उतना ही आपके मैरिज में जितना हर्डल्स है, जितना ऑब्स्टिकल्स है, वो चीज हटते जाएंगे। अगर आप एक माला करोगे तो उसका प्रभाव आपको कम दिखेगा। आप जितना करोगे, जितना आप टाइम दे सकोगे, जितना आप कर सकोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आपके जितना पाथ में ऑब्स्टिकल होगा, जितना आपके कठिनाई होगा, जितना करोगे उतना ही वो सॉल्व होते जाएगा। आपका प्रॉब्लम जितना बड़ा होगा, ऑब्स्टिकल जितना होगा, उतना ही आप चांटिंग करोगे, उतना ही आप डेडिकेशन रखोगे, तो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। चाहे तो आप जितना टाइम दे सकते हो, ऐसा नहीं है आप एक दिन एक माला कर रहे हो, 2 दिन 3 माला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। दूसरे दिन ऐसा नहीं कि दूसरे दिन 3 माला कर रहे हो और चौथे दिन आपको और भी ज्यादा टाइम मिल गया, तो नहीं। आपको डिसिप्लिन के साथ रेगुलर बेस पे आप जितना टाइम दे सकते हो, जितना टाइम आप ध्यान लगा सकते हो, मंत्र को चैंटिंग कर सकते हो, उतना टाइम ही आपको करना है, उतना ही संकल्प लेना है। जैसे कि आप 3 माला कर पा रहे हो हर रोज, 3 माला की लीजिए, 5 माला 5 माला की लीजिए, जितना आप कर सकते हो आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, जितना टाइम आप बैठ सकते हो उसके हिसाब से आप संकल्प को लीजिएगा। और हर रोज अगर आप एक ही टाइम मेंटेन कर पाते हो, वो भी और भी बढ़िया बात होती है। क्योंकि
टाइम एक चीज़ है जिस पे हम रेगुलर बेस पे अगर उस टाइम को मेंटेन करते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने पे भी बहुत आसानी हो जाती है और बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट हो पाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पे कर पाते हो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो दिन में किसी भी समय या रात में संध्याकालीन में किसी भी समय आप कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है 12 बजे से पहले ही करना है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप जितने दिन के लिए कर रहे हो उतने दिन को कंटिन्यूअसली करना बहुत ज़रूरी है। जितना दिन का संकल्प ले रहे हो उतना दिन का ही आपको करना है, कंटिन्यूअस करना है, बीच में गैप नहीं देना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बीच में गैप दे देते हैं या किसी भी हर्डल्स के लिए वो बीच में ही रुक जाता है। तो फिर से अगर बीच में किसी कारणवश रुक गया तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से संकल्प लेके फिर से नई तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप मासिक धर्म से गुज़र रहे हो या पीरियड के दिनों में से आप जा रहे हो, तो आप उसका जो 3-4 दिन समय है उस दिन को आप स्किप कर सकते हो, उस दिन को आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अलग बात है। ऐसा स्थिति में अगर आपको 3-4 दिन पॉज़ लेना पड़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन फिर आप 3-4 दिन के बाद से जब स्टार्ट करोगे, जितने दिन आपका बाकी रहेगा, जितना दिन कंटिन्यू करना रहेगा, उतने दिन से ही आपका स्टार्ट होगा फिर से। लेकिन अगर आप कोई पर्सनल कोई रीज़न की वज़ह से उसको बीच में ही स्टॉप कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मंत्र क्या है? मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जनगमस्य मुख हृदय मम वश्यम अकर्ष्य अकर्ष्य नमः। फिर से एक बार दोहरा: ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जनगमस्य मुख हृदय मम वश्यम अकर्ष्य अकर्ष्य नमः। तो इस मंत्र को आप जैसे सुन पा रहे हो, जैसे देख पा रहे हो, ऐसे इस मंत्र की चैंटिंग करने से भी आपके अंदर जो आकर्षण क्षमता है वो बहुत इंक्रीज होता है। आपके आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है या नहीं है, आप सिंगल हो, जिसके लिए आप बने हो, जो आपके लिए बने हो, आपकी तरफ आकर्षण होके आते हैं। तो ब्रह्मांड आपको उसके लिए सहायता करते हैं, आपकी तरफ आपके पार्टनर आकर्षण होके आपके तरफ आए या आपके साथ उनका यूनियन हो पाए, इसके लिए यूनिवर्स से आपको सहायता करते हैं। जिसके पास पार्टनर है, जो चाहते हो पार्टनर से मैरिज को मैनिफेस्ट करना, या जो ऑलरेडी मैरिड हो, वो अपने लाइफ पे, अपने मैरिज पे वो खुशियाँ चाहते हो या मैरिज को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो उसके तरफ भी उसका पार्टनर का रुझाव, आकर्षण पैदा होता है। एवं आकर्षण ही सिर्फ पैदा नहीं होता है, उन्होंने में प्रेम की वृद्धि होती है, प्रेम भी बढ़ता है। इवन आप जब इस मंत्र को करना स्टार्ट करोगे, आपका अंदर का बाहर का भी ग्लो बहुत ही बढ़ने लग जाएगा। आपके अंदर से बाहर से एक चार्मिंग पर्सनैलिटी क्रिएट होने लग जाएगा। और जब भी आप इस मंत्र को करते हो तब ध्यान रखना, आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ तरीके से आप बैठना मंत्र को करने। और अगर हो पाए तो ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त पे करना, ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और मंत्र को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बूस्ट करेगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा पोर्टल होता है, ऐसा टाइम होता है जिसमें आप करने बैठते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर पाई हूँ। और इस टाइम में जो बोल रही हूँ उसका वॉइस नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि इधर से वॉइस थोड़ा ऑफ हो गया था, तो मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर दे दिया। तो इसके लिए मैं आप लोगों के पास क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जो वॉइस का जो इशू रहा उसके लिए मैं दुखी हूँ। और जितना हो सके मैं आगे ध्यान रखूँगी, लेकिन मैं इसको ध्यान नहीं रखा। जब वीडियो बन चुका था तब देखा मैंने कि इसका वॉइस मैच नहीं हो रहा है या वॉइस नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे देना पड़ा। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के सामने। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। और किसका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मंत्र के साथ आप मेरे साथ शेयर करना एकदम ही मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो अपना स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस। और फिर मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। शिवोहम।